Hello bachcho, let's read this question. The question says an alkyl bromide X reacts with sodium in ether to form 4,5 diethyl octane. The compound X is। बच्चों हमें यहाँ चार कंपाउंड्स दिए गए हैं ए बी सी एंड डी के ऑप्शन के अंदर और हमें बताना है कि वो हमारा कंपाउंड X कौन सा होगा इनमें से जिसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम और ईथर से कराते हैं ईथर के अंदर तो हमारे पास 4,5 डाइइथाइल ऑक्टेन बन जाता है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास वुड्स रिएक्शन। क्या होगा हमारे पास की कंसेप्ट वुड्स रिएक्शन। अगर हम बात करें वुड रिएक्शन की तो वुड्स रिएक्शन जो होती है बच्चों हमारे पास एक काइंड की कपलिंग रिएक्शन होती है। क्या होती है एक काइंड की कपलिंग रिएक्शन होती है। कपलिंग रिएक्शन होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर समझते हैं। हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर हम एल्काइल हैलाइड को ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड और हम इसकी रिएक्शन अगर करा देते हैं किसके साथ Na के साथ किसके साथ 2Na के साथ करा देते हैं और 2 हमने एल्काइल हैलाइड ले लिए तो यहाँ क्या बन जाता है। यहाँ हमारे पास एल्केन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं एल्केन्स बन जाते हैं मेजर प्रोडक्ट आर आर एल्केन बन जाता है। और साथ में बच्चों यहाँ हमारे पास 2Na बन जाता है। क्या बन जाता है 2Na। तो मेन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास यहाँ एल्केन बन जाता है। ये कपलिंग हो गई है इनकी। हमारे दोनों एल्काइल ग्रुप्स कपलिंग कर जाते हैं और एल्केन की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। अगर इसको थोड़ा सा समझना चाहें ब्रीफ में कि इसका मैकेनिज्म कैसे हो सकता है तो अगर हम बात करें थोड़े से इसके मैकेनिज्म के बारे में क्या होता है एक्चुअल में इसके रिएक्शन के अंदर अगर उसको समझना चाहें। मान लीजिए मेरे पास ये एक एल्काइल हैलाइड है आर और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ 2Na के साथ। तो मेरे पास यहाँ 2Na है बच्चों। 2Na है तो दोनों NO की टेंडेंसी क्या होती है Na अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और Na प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा सिमिलरली ये भी क्या देगा Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो होता क्या है ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाता है हमारा R के पास। एक इलेक्ट्रॉन R के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बच्चों किसके पास X के पास। तो बच्चों हमारे पास यहाँ क्या बन जाता है यहाँ R नेगेटिव बन जाएगा सिमिलरली X नेगेटिव बन जाएगा। इनके बीच का बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास थे और एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने Na प्लस से ले लिए Na से ले लिया और दूसरे X ने भी हमारे Na से ले लिए। तो ये हमारा इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास Na प्लस इसके पास भी आ जाएगा और Na प्लस इसके पास भी आ जाएगा। Na प्लस और X नेगेटिव या इसको सिंपली लिख सकते हैं NaX। तो ये जो हमारा R नेगेटिव Na पॉजिटिव बना है ये एक काइंड का हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया है। तो क्या होगा R नेगेटिव है अभी भी और हमारे पास Na पॉजिटिव है ये आयनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। और हमारे पास वहाँ पे अभी भी क्या होगा एल्काइल हैलाइड होगा। एल्काइल हैलाइड होगा इसके अंदर यहाँ स्लाइड नेगेटिव चार्ज यहाँ स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। अभी जो आर नेगेटिव बना है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है इस पर अटैक करता है और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकल जाता है जो अगेन हमारे Na प्लस के साथ मिलके क्या बना लेगा NaX। और हमारा आर नेगेटिव और आर के बीच में क्या बन गया होगा बॉन्ड तो ये हमारा आर आर बन जाता है। तो इस तरह ये कुछ रिएक्शन होती है। ओवरऑल हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं ये आर है ये एक्स है और हमने दो Na ले लिए अगेन एक्स और यहाँ आर था। तो क्या हो जाएगा ओवरऑल आप क्या करिए 2NaX को यहाँ से निकाल दीजिए और R के बीच में बॉन्ड बना दीजिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है एल्केन। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या होता है ईथर को लेके चलते हैं। ईथर हमारा सॉल्वेंट होता है उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाती है। अगर हम बात करें हमारे गिवन ऑप्शंस की तो हमें फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए मिला है। ऑप्शन नंबर ए CH3 और CH2 तीन बार है तो हम CH2 लिख सकते हैं और यहाँ हमारे पास Br है। और हम किसके साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं 2Na के साथ करा लेते हैं। अगेन मैंने बताया था आपको कि इसको अगेन दोबारा से लिख लीजिए इस बार ब्रोमीन को यहाँ लिख लीजिए और CH2 और CH3। तो ये हमारा ए था ऑप्शन। ऑप्शन ए में हमें यही मिला था। अब क्या कीजिए इसको अगर आप ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से ट्रीट करा रहे थे तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा 2NaBr निकल जाएगा और इनके बीच में हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 और ये CH2 अगेन यहाँ CH2 तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्टेन बना है ये ऑक्टेन बना है। हमारे पास 2 3 हमारे पास 4,5 डाइथाइल ऑक्टेन नहीं बना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन बी में क्या मिला है हमें CH3 CH2 इस बार 5 बार है और देन Br है। तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास CH3 है और CH2 कितनी बार है बच्चों 5 टाइम्स है और Br है। और इसकी रिएक्शन हमने कराई थी 2Na के साथ। अगेन इसको दोबारा लिख लीजिए ये Br है ये CH2 हमारे पास 5 बार है और CH3 है। तो अगेन जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास 2NaBr निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये 5 बार है
अगेन यहाँ CH2, और ये अगेन कितनी बार होगा, 5 टाइम्स होगा, और ये CH3। तो अगर आप इसके अंदर काउंट करोगे कार्बन, तो इसके अंदर टोटल 12 कार्बन होंगे, ये 1 होगा, और यहाँ हमारे पास टोटल 5 कार्बन होंगे, 2 3 4 5 6। अगेन यहाँ पे हमारे पास 7 8 9 10 11, और ये हमारा 12 कार्बन होगा। तो 12 कार्बन के लिए हमारे पास नेम क्या होता है, डॉडेकेन। डॉडेकेन 12 कार्बन का एल्केन है। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें क्या मिला है, सी के अंदर CH3 CH2 थ्राइस एंड CHBr CH3। तो इसको भी लिख लेते हैं बच्चों। हमारे पास सी ऑप्शन के अंदर मिला है हमें CH3 CH2 थ्राइस और CHBr CH3, यही मिला है हमें। एक बार अगेन चेक कर लेते हैं, CH3 CH2 थ्राइस CHBr CH3। तो इसको भी देख लेते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको Br को यहाँ ना दिखा के इस सी से अटैच करके ऐसे दिखा सकते हैं, ये Br है, और ये हमारा CH3 था। अब अगेन आप इसको दोबारा से लिख लीजिए, यहाँ हमारे पास 2Na है, और अगेन इसको आप दोबारा से लिख लीजिए, CH3 CH2, और ये कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ये CH है, और हमारे पास ये CH3 है, और इस Br को यहाँ ऐसे दिखा दीजिए। और हमने सॉल्वेंट क्या लिया था, ईथर। हमने सॉल्वेंट क्या लिया था, ईथर लिया था। पहले के केसेस में भी हमने यहाँ ईथर ही लिया था। तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 2NaBr निकल जाएगा यहाँ से। ये हमारे पास 2NaBr निकल गया है, और हमारे पास इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH2। 3 बार है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2 और यहाँ CH है, और इस C से हमारे पास एक और C अटैच हो गया होगा, और ये CH3 और ये CH3। और अगेन यहाँ कौन है हमारे पास, CH2 एंड हमारे पास यहाँ कौन है, CH3। ये हमारे पास CH2 है। अगर हम इसकी नंबरिंग करना चाहें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन की हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। 10 कार्बन की हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, तो 10 कार्बन के लिए हमारे पास रूट वर्ड क्या होता है, डेक। 10 कार्बन के लिए हमारे पास रूट वर्ड क्या होता है, डेक। और यहाँ फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 5,6 डाई मिथाइल, 5,6 डाई मिथाइल डेकेन। तो हमारा ये भी हमारा नहीं बन रहा, 4,5 डाईथाइल टेन। एंड डी ऑप्शन के अंदर हमें क्या मिला है, इसको भी देख लेते हैं। हमें मिला है डी ऑप्शन के अंदर CH3 CH2 का ट्वाइस, CHBr CH2 CH3। तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास डी ऑप्शन है, CH3 CH2 का ट्वाइस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ हमारे पास CH है, यहाँ Br है, और यहाँ हमारे पास CH2 CH3 है, ये मिला है। अगेन हम यहाँ 2Na ले रहे हैं, 2Na ले रहे हैं, और इसको दोबारा से लिख लीजिए, CH3 CH2 ट्वाइस CHBr, और यहाँ CH2 CH3। तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास, हमने सॉल्वेंट ले लिया होगा यहाँ, ईथर। ईथर सॉल्वेंट ले लिया, तो हमारे पास यहाँ अगेन क्या निकल जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 को ऐसे लिख सकते हैं, CH2 और यहाँ CH है, और यहाँ हमारे पास CH2 CH3 है, और यहाँ CH किससे अटैच हो गया है, एक और CH से, और यहाँ इससे अटैच है CH2 CH3। और यहाँ हमारे पास कौन है, CH2 और यहाँ पे CH3। तो इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है 1 2 3, ये 4 है, और हमारे पास ऊपर वाला जो कार्बन था, इस कार्बन को हम दे सकते हैं नंबर 5, ये 6, ये 7, ये 8। हमारे पास बन गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ऑक्टेन। क्या लिखते हैं, ऑक्टेन। और 4 पोजीशन पर भी इथाइल ग्रुप है, और 5 पोजीशन पर भी इथाइल ग्रुप है, तो हम लिख सकते हैं 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन। डाई इथाइल ऑक्टेन। तो हमारा ये जो बन रहा है ऑप्शन डी में बन रहा है। ABC के अंदर हमारे ये वाले प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो A B C गलत हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।